एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं। फेरों की संख्या कितनी दी जा रही है हमको? 100, तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल बी का मान ज्ञात करना है। तो फिजिक्स या भौतिक विज्ञान के सवाल लगाते समय सबसे पहले जो प्रतीक दिए गए हैं उसको लिख लेते हैं। यहां पर वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी दी गई है? 100 दी गई है। तो फेरों की संख्या कैपिटल एन बराबर कितना हो जाएगा? 100। ठीक। तथा उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। यहां पर त्रिज्या किससे लिखेंगे? स्मॉल ए से लिखेंगे। और स्मॉल ए का मान कितना दे रहा हमको? 3 सेंटीमीटर दे रहा। इस कुंडली में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा किससे लिखते हैं? स्मॉल आई से लिखते हैं। और स्मॉल आई का मान कितना है? 2 एम्पियर है। फिर हमें कुंडली की अक्ष पर स्थित कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, कुंडली के केंद्र से कितनी दूरी चाहिए? 4 सेंटीमीटर। और इसको किससे लिखते हैं? दूरी को स्मॉल एक्स से लिखते हैं। और स्मॉल एक्स बराबर दे रहा हूं 4 सेंटीमीटर। हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, बी का मान ज्ञात करना है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी बराबर होता है म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 की घात 3/2। ठीक है, ये सूत्र होता है। ये प्रश्न हल करना बहुत ही आसान है। आप लोग जानते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका मान कितना होता है? 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। यही होता है। तो म्यू जीरो, इसका मान चाहिए ना, म्यू 0/4 पाई, 10 की घाते -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, है ना। तो यहां पे जो सेंटीमीटर दिया, इसको हम एमकेएस पद्धति में चेंज कर लेते हैं, यानी मीटर में। 3 सेंटीमीटर बराबर 100 का भाग करेंगे। 100 का भाग यानी 10 की घाते 2 का भाग करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। जब भी सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 10 की घाते -2 का गुणा कर देते हैं। इसी तरह यहां पर हो जाएगा 4 गुणे 10 की घाते -2 मीटर। मान रख देते हैं। म्यूजिक का मान कितना हो जाएगा? 4 पाई गुणे 10 की घाते -7। और पाई का मान कितना होता? 3.14 गुणे 10 की घाते -7। 4 पाई गुणे 10 की घाते -7। एन, फेरों की संख्या हमको 100 दी जा रही है। आई 2 एम्पियर की धारा है। ए स्क्वायर, ए का मान कितना? 3 गुणे 10 की घाते -2। 3 गुणे 10 की घाते -2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 2 ब्रैकेट लगाए, कोष्टक लगाए, ए स्क्वायर, ए का मान कितना दिया हमको? 3 गुणे 10 की घाते -2 दिया, है ना। तो इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग कितना हो? 10 की घाते -4। ठीक, 10 की घाते -2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10 की घाते -4। प्लस था, प्लस लगाया। एक्स स्क्वायर, एक्स का मान कितना? 4 है, तो 4 का वर्ग 16 गुणे 10 की घाते -2 का वर्ग, 10 की घाते -2 का, 10 की घाते -4। ठीक। और घात कितनी? 3/2। तो ये 4 गुणे 3.14 गुणे 10 की घाते -7, 100 को लिख सकते 10 गुणा 10 यानी 10 की घाते 2 गुणा 2, और इसका वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, और 10 की घाते -2 का वर्ग 10 की घाते -4। तो 10 की घाते -4, यहां भी 10 की घाते -4 है ना।
तो 9 में 16 जुड़ जाएगा, 16 9 25 गुना 10 किया तो -4 हो जाएगा। पूरे की घात 3/2। ठीक, 2 से ये 2 कट जाएगा, और 4 × 3.14 में करें कितना हो जाए, 3 × 4 = 12, 14 × 4 = 56, हो जाएगा 12.5 गुणे 10 की घात। ये -7 है और ये -4, माइनस का 11 हो जाएगा, और -11 में जब +2 जोड़ेंगे तो बचेगा -9। ठीक, गुणा 9, 2 से 2 कट गया था। 25 गुणे 10 किया तो -4 है ना, तो 25 कर लिख सकते, 5 × 10 की घात -2 का स्क्वायर कर दो। ठीक, तो 25 10 किया तो -2 का, 10 किया तो -4, और यहाँ घात में 3/2 और था, 3/2। ठीक, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो घात 3 हो जाएगा, और 9 गुणा इसमें कर देते हैं, तो 9 छक्का 54 की 4, हाथ लगी 5, 9 पना 45 और 5 50 की 0, हाथ लगी 5, 9 दूनी 18, 5 23 की 3, हाथ से लगी 2, 9 एकम 9 2 11। ठीक है, एक दो स्थान पर दशमलव, 2 स्थान पर दशमलव लगा देंगे, गुणे 10 की घात -9 बटे 2 से 2 कट गया था, तो कितना हो जाएगा, 5 × 10 की घात -2 की पूरे की घात 3, तो ये हो जाएगा 113.04 गुणे 10 की घात -9, पूरे का क्यूब है, घात 3 है, तो 5 का गुणा 3 बार करेंगे, 55 25 पना 125, और 10 की घात -2, 2 तिया 6, -6 हो जाएगा। घात के ऊपर घात है, घातों का आपस में गुणा हो जाता है। अगर 10 किया तो -6 ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो -9 में जब +6 जोड़ेंगे बचेगा -3। आप लोग 113.04 में 125 का भाग करके देखिएगा, तो ये आएगा 0.904, है ना, और ये कितना हो गया, 10 की घात -3। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है, टेस्ला, या ये वाला दशमलव एक स्थान इस तक खिसकाएंगे तो -1 और जुड़ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 9.04 गुणे 10 की घात -4। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला भी होता है, या न्यूटन प्रति एम्पियर प्रति मीटर, तो आपकी मर्जी कोई भी मात्रा का आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा।